एवरीवन वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। मेरे चैनल का स्लोगन है कि नर्सिंग का ज्ञान सभी के साथ। तो इसीलिए मेरी जो वीडियो है वो सबके लिए है कि सभी इसे देख सके, अवेयर हो सके, कुछ बातों को जान सके जो मेडिकल से संबंधित है और मेडिकल विभाग के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो स्पेशली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी को इंट्राकैथ के बारे में बताया, इसे आप कैनुला कह सकते हैं, बीगो कह सकते हैं कि ये डिफरेंट नंबर में आते हैं, डिफरेंट कलर में आते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके बारे में काफ़ी चर्चा की है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें। और एक बार फिर मैं जल्दी से यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि ये मेन वीडियो है कैनुलेशन की, यानी कि कैनुला कैसे लगाते हैं, कैनुला लगाने का प्रोसीजर क्या है और क्यों कैनुला लगाया जाता है, इस पे हम बात करेंगे। तो इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में आप सभी को, लेकिन जल्दी से रिकैप करते हैं। तो कैनुला जो होता है वो डिफरेंट साइज में मिलता है, और डिफरेंट साइज में इसलिए मिलता है कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को डिफरेंट साइज का कैनुला लगता है। क्योंकि देखिए 14 गेज का 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज का कैनुला आता है, जो मेरे यहाँ पास में अवेलेबल है, वो दिखाते हैं। देखिए ये 18 गेज का कैनुला है और ये 20 गेज का कैनुला है, ये वहीं पे ये 22 गेज का कैनुला है, और येलो कलर का ये 24 गेज का कैनुला है। तो इस तरीके से डिफरेंट साइज और कलर में आता है क्योंकि इसका जो फ्लो रेट होता है वो अलग होता है। यानी हम जो 18 गेज का कैनुला है, इससे देखिए 1 मिनट के अंदर 90 ml कोई चीज़ दे सकते हैं। वहीं पे अगर हम ग्रीन पिंक कलर की बात करें तो 1 मिनट के अंदर इससे केवल 60 ड्रॉप दे सकते हैं। और 22 गेज के कैनुला की बात करें तो 1 मिनट में इसमें 36 ड्रॉप पर मिनट हम दे सकते हैं। और वहीं अगर 24 गेज कैनुला की बात करें तो इससे 1 मिनट में हम 20 ड्रॉप ही दे सकते हैं। तो इसीलिए अलग अलग कलर का है, अलग अलग नंबर। गेज का मतलब होता है कि इसके फ्लो रेट से मतलब है कि ये जो नीडल है ना, इसका जो होल है, छेद है, उसका डायमीटर कितना होता है। तो वही है कि इतने गेज का, ताकि उतना अधिक उसका फ्लो रेट रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बढ़ते क्रम में कैनुला होता है, लेकिन जो छोटे नंबर हैं वो दरअसल बड़े होते, मतलब बड़े का मतलब कि इनका जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट का जो रेशियो हो ज़्यादा है। तो इसीलिए ग्रीन कलर है, हमेशा इमरजेंसी में यूज करते हैं, या ऐसी बात है कि अगर हमको बहुत ज़्यादा फ्लूइड देना है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स देना है और कई दिनों तक देना है, तो भी 18 नंबर का कैनुला लगा सकते हैं। वहीं पे 28 और 22 ml का कैनुला हम नॉर्मल मरीज में, पेशेंट में देते हैं, जिनको 2-3 दिन ही हमको स्टेबल से रखना है। और वहीं अगर हम येलो कलर की बात करें तो ये पीडियाट्रिक कैनुला कहा जाता है। ये न्यूनेट्स में हमेशा दिया जाता है क्योंकि इसकी फ्लो रेट कम होती है। और कैनुला जो होता है इसमें अभी हम निकाल करके भी दिखाएंगे, क्योंकि अब कैनुलेशन की बात आज करने वाले हैं। तो ये सारी चर्चा मैंने एक बार और आपसे कर दी, फिलहाल तो इसकी हमने वीडियो बनाई हुई है। और अब कैनुला के पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैंने एक निकाला हुआ ही है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसको कहते हैं लीवर बैक प्लग कहते हैं, इसको लीवर बैक प्लग कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें फ्लैश चैम्बर की, तो हम आपको दिखा करके देखिए, बिल्कुल बता रहे हैं, ये है इसका फ्लैश चैम्बर है। जैसे आप किसी के वेन में इंसर्ट करते हैं कैनुला को, तो इसी में सबसे पहले देखिए इस तरीके से हम आपको यहाँ पे लगा के बताएंगे। तो ये देखिए, ये पूरा जो बीगो होता है, कैनुला होता है, इस तरीके का होता है। तो ये इसका लीवर बैक प्लग होता है। और यहाँ जो प्लस बैक चैम्बर है, सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे इसके पॉइंट से आप किसी के वेन में पंक्चर करते हैं, वो ब्लड में इसका कैथेटर जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ब्लड आ जाता है, जिससे आप जान लेते हैं कि हाँ, हमारा जो
कैनुला है वो वेन में जा चुकी है। तो आप धीरे से इसको बहुत थोड़ा सा इसको हमको नीडल जो होती है इसकी नीडल कैनुला की उसको हमको पीछे करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि ये अदर साइड पंक्चर करके इधर उधर ना जाए। अब वेन में और कैथीटर को हल्का सा हम आगे बढ़ाते हैं, इस कैथीटर को हम हल्का सा पुश करते हैं तो कैथीटर बड़े आराम से हमारे वेन में चली जाती है। और इसको हमेशा पीछे करना मत भूलिएगा। और इसको कहते हैं नीडल ग्रिप, ताकि इसी को पकड़ के हम पीछे हल्का सा कर देते हैं तो ये नीडल ग्रिप है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजेक्शन पार्ट कैप कह सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन साइट है, यहाँ से हम इंजेक्शन दे सकते हैं बिना इस कैप को निकाले यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ब्लड का फ्लो बहुत होता है। तो हमेशा आप जब भी IV इंजेक्शन मेडिकेशन देना हो कैनुला लगने के बाद तो यहाँ से देना सुनिश्चित करें। और इसी तरीके से इसके आगे बढ़ेंगे तो इसमें विंग्स नहीं है, लेकिन हम इसमें दिखा सकते हैं आपको किसी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इसमें इसी को विंग्स कहते हैं। और कैनुला लगाने का तरीका भी है कि जब हम विंग्स को इस तरह फैला कर और इस तरह से पकड़ते हैं, ठीक, और कितने डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, स्कैप को रुके हटाते हैं, देखिए, और इस तरीके से पकड़ना होता है। और कितने डिग्री के एंगल पे लगाते हैं तो हम 25 to 30 एंगल की डिग्री पे लगाते हैं, वही जिस पे हम लगभग IV इंजेक्शन देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, उसी एंगल पे इसको भी लगाना है। और लगाने से पहले भी आप देख ही सकते हैं इसको, देखिए ये नीडल वाला पार्ट है जिसको हमने पीछे किया, और एक कैथीटर होता है प्लास्टिक का होता है जो वेन में कई दिनों तक पड़ी रहती है और इसी से आराम से दवा उस वेन में जाती रहती है। और जब भी हम IV मेडिकेशन करते हैं, और यही जो नीडल का ये पॉइंटेड वाला हिस्सा है यही इसी से वेन पंक्चर होता है। और जैसे ही वेन पंक्चर होता है हमको तुरंत इसे इस ग्रिप को पकड़ के, नीडल ग्रिप को पकड़ के इसको थोड़ा सा पीछे कर लेना होता है और हम आराम से इसको जो कैथीटर है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं वेन में। और फिर जब हमको लगता है कि हाँ हो गया तो फिर हम धीरे से इसको निकाल लेते हैं और वहाँ पे इस तरीके से उस पॉइंट पे प्रेस कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद, लेकिन इससे पहले कि हम आपको कैनुलेशन में और सारी बात बताएं, इसका एक प्रोसीजर होता है लगाने का। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए हम हमेशा बताते हैं कि ग्लव्स पहनना है और टोनिकेट से आपको वहाँ पे बांधना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ लगाने जा रहे हैं तो यहाँ टोनिकेट से बांधना पड़ेगा। टोनिकेट ना हो तो हम IV सेट से आप टोनिकेट आराम से बना सकते हैं। और आपको चाहिए एडेसिव टेप चाहिए इसको चिपकाने के लिए, और इसके अलावा आपको एल्कोहलिक स्वाब की ज़रूरत पड़ेगी जिस एरिया में आपको लगाना है। इस तरीके से आप जो किडनी ट्रे होती है या बाउल में आप स्वाब रख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक किडनी ट्रे भी लीजिएगा ताकि आप अपने वेस्टेज को आप उसमें कलेक्ट कर सकें। और हमेशा सर्कुलर मोड में ही हम वहाँ पे क्लीन करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। इस तरीके से उस एरिया को क्लीन करके बाहर आते जाते हैं और इस तरीके से कार्टन को हटा देना होता है। और फिर आप जब भी लगाएंगे तो पेशेंट से कहेंगे वो अंदर मुट्ठी ऐसे अंगूठे को करेगा और इस तरीके से मुट्ठी बांध लेगा। आप टोनिकेट बांधेंगे, थोड़ा सा ऐसे टैप टैप करिए ताकि वेन बाहर आ जाएगी। और जब भी लगाने जाए तो अपनी तरफ थोड़ा सा हल्का से स्किन को स्ट्रेच करिए और आराम से इस तरीके से आपको जब विजुअल हो जाए, वेन पूरी तरीके से जब दिखाई देने लगे, आप आश्वस्त हो जाए कि हाँ आपको दिखाई दे रही, तब आप क्या करें, धीरे से उसमें कैनुला को इस तरीके से 25 to 30 डिग्री के एंगल पे आप प्रेस करेंगे। जैसे ही प्लस बैक चेम्बर में यहाँ पे ब्लड आएगा, तुरंत आपको ये नीडल ग्रिप से हल्का से इस तरीके से खींच लेना है और जो कैथेटर का पार्ट है उसे आपको अंदर डालना है और इस तरीके से और आप डाल देंगे। और उसके बाद आपका कैनुला सही लगा है कि नहीं लगा है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको ये करना है कि आपको जो एनस थोड़ा सा ले लीजिएगा और उसको लेकर के आपको यहाँ से पुश करके आपको देखना होगा। अगर सही तरीके से जा रहा है मतलब कि हाँ को बिल्कुल सही लगा है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से चला गया। तो इस तरीके से आप पुश करके देख सकते हैं। और रही बात की अगर आपका गलत है बीगो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो तुरंत जगह जो एरिया है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी और दूसरी चीज़ वहाँ हीमोटोमा भी बन सकता है। इसलिए इतनी सारी चीज़ें जो प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो
इस तरीके से। और फिर जब निकालने का प्रोसेस है तो जब भी लग गया आपने सबसे पहले ACNS को पुश करके देख लिया, अगर सही है तो उसके बाद ही आप टैपिंग करें। क्योंकि अब टेप लगाएंगे और फिर सही नहीं है तो फिर टेप निकालेंगे तो पेशेंट को पेन होगा। तो आप पहले इंश्योर हो जाएं कि आपका कैनुला सही लगा है, उसके बाद आपको टैपिंग की प्रोसेस करने होते। अगर IV लगा है तो आप इस तरीके से IV वहाँ पे इसको जो है इसका पॉइंट हमेशा प्रेस करके ही आपको एक कैप खोलना है, निकालना है, क्योंकि यहाँ से बहुत फ्लो रेट में ब्लीडिंग हो सकती है। और इस तरीके से वहाँ पे IV लाइन मेंटेन कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ आपको जो भी मेडिकेशन देना है आप यहाँ से भी दे सकते हैं, इंजेक्शन साइड से भी दे सकते हैं, और IV ड्रिप चला सकते हैं, और IV की जो बोतल होती है आप वहाँ से भी IV मेडिकेशन कर सकते हैं। और जैसे इसको निकालना हो तो निकालने के लिए भी वही है कि आपको कैप तब तक रखना ज़रूरी है पेशेंट का, क्योंकि निकालते वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कैप आराम से रख दीजिएगा। और आराम से रखने का मतलब आपका यहाँ पर भी यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर यहाँ पे लगा दीजिए। और जब निकालना है तो हमें आराम से उसका IV लाइन हटाना है और उसके कैप को पहले लगा देना है। और इस तरीके से आप टेप जो है उसके निकाल लीजिए। और इसको निकालने के बाद आपको तुरंत एक कॉटन लेना है, ड्राई कॉटन लेना है यहाँ पे, और तुरंत प्रेस कर देना है ताकि वहाँ जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो सके। फिर थोड़ी देर पेशेंट को वॉच करना है और उसके बाद देख लेना है। अगर वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आराम से आप कॉटन हटा सकते हैं। तो ये तो कुछ बातें रही जो मैंने आपको सबको कैनुलेशन से संबंधित बताई, कैनुला से संबंधित बताई। और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं इंजेक्शन से लेकर के मैंने आप IV फ्लूइड कैसे लगाएं और कैनुला कितने प्रकार के होते हैं, कैनुलेशन की प्रक्रिया कैसे करें। धीरे धीरे मैंने आप सबको इसकी वीडियो बना करके और नर्सिंग चैनल सखी चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपको भी लगता है कि कोई और वीडियो आपको की जानकारी चाहिए वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरी भी वीडियो कैसी लगी आप सब मुझे बता सकते हैं। और एक बात और है कि जो भी आप प्रोसेस करेंगे बिना ग्लव्स पहने नहीं करेंगे, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि आपको अपना भी बचाव करना होता है। और आपके और पेशेंट के बीच एक बैरियर का काम करेगा, इसलिए आप हमेशा एक ग्लव्स पहन करके ही कोई भी प्रोसीजर करें। और प्रोसीजर होने के बाद BMW बायोमेडिकल वेस्ट के जितने प्रोसीजर बताए जाते हैं आपको उसको पालन करना होगा। जिस तरीके से प्लास्टिक की चीज़ हो तो लाल में, और अगर कॉटन में ब्लड लगा हो तो उसको येलो कलर में, अगर रैपर है तो उसे ब्लैक कलर में, और इसी तरह शार्प चीज़ें हैं तो उसको जो वाइट कलर का प्लास्टिक की बायोमेडिकल की डस्टबिन होती है उसमें डालना है। और जो कांच के वायल आपने दवा दी है उसके कांच के वायल है, इन सब चीज़ों को आपको ब्लो में डिस्कार्ड करना है। तो इस सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और इस तरीके से पूरी होती है हमारी कैनुलेशन की प्रक्रिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।